नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के आदेश पर दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए और इस विषय को लेकर राजेश कुमार चौबे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार जनवरी 2020 से जून 2021 तक की सेवा के उपरांत रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को अवकाश निधि कारण एवं उपादान का भुगतान 21%, 24%, 28% किया जाए और स्वास्थ्य बीमा योजना पेंशनर एवं कर्मचारियों के लिए शुरू किया जाए। चतुर्थ वेतनमान योजना का लाभ पदोन्नति पर लगाए गए प्रतिबंध 2016 से प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए। 31 दिसंबर 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि लगाए जाने के लिए शीघ्र आचार संहिता के पूर्वादेश जारी किए जाए। 6वें वेतनमान के 32 माह एवं 7वें वेतनमान की 27 माह का लंबित एरियाज के भुगतान के लिए शीघ्र आदेश जारी किया जाए। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। मैं चंद्रकांत कश्यप, सेवानिवृत्त अवर सचिव, विमानन एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आज आप यहाँ बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किन प्रमुख मांगों को लेकर आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? जी, हमारा सभी पेंशनर्स का ये उद्देश्य है कि हमारे जो डीए के आदेश होते हैं वो सामान्यतः जो है ना ये 69 की धारा के कारण छत्तीसगढ़ की सहमति ली जाती है, जिसको ख़त्म होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इसमें अनावश्यक विलम्ब होता है। सरकार को देना तो है, आज देगी या कल देगी। दूसरा, हमारे डीए जो नॉर्मली कर्मचारियों को और अधिकारियों को दिए जाते हैं उसी डेट से एक साथ पेंशनर्सों को भी डीए के आदेश जारी होना चाहिए, ताकि हम लोगों को अनावश्यक विलम्ब ना हो और अनावश्यक जो है ना हमको वित्तीय नुकसान ना हो। समय पे हमको भी डीए मिले, एरियर्स मिले। सर आप बताएं। मैं राजेश कुमार चौबे, मैं पूर्व संभागीय अध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन का। और हम लोग की मांगे जो हैं, सर्वप्रथम आचार संहिता लगने के पूर्व पूरी करनी चाहिए सरकार। धारा 49 के कारण बार बार हम लोग को जो डीआर मिलता है कभी वक्त से नहीं मिलता, जबकि धारा 49 कुछ नहीं है। 13 नवंबर 2017 का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का पत्र है उस पर वित्त विभाग हमसे चर्चा करना नहीं चाहता। हम वित्त मंत्री जी से मिल चुके हैं। रमेश चंद्र शर्मा जी ने खुद कई बार सरकार को अवगत भी कराया है। हम लोग के आर्थिक हितों के लिए भी उन्होंने नोटशीट लिख के भेजी है, कुछ नहीं हुआ। अब तो आचार संहिता में 10 दिन बचे हैं। आचार संहिता में 10 दिन बचे। हम तो अभी भी चाह रहे हैं, 10 दिन बहुत होता है मैडम सरकार के लिए। संवाद करने में कितना टाइम लगेगा? वो भोपाल में, हम भोपाल में, बाकियों से भी तो मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं। बस पेंशनरों से और कर्मचारियों से क्यों तकलीफ है? हमसे भी को बुला के चर्चा करें। हम तो कर्मचारी की ओर से भी मध्यस्थता करेंगे। इतनी महंगाई में 6वें वेतनमान से उनको गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, कन्वेंस के नाम पे मात्र 200 रुपये दिए जा रहे हैं। उच्चतर स्तर के अधिकारियों को तो केंद्रीय तिथि से डीए दे के पूरा एरियर नगद दे रहे हैं। हम लोग का जुलाई 21 से भी नहीं दिया 31%, जनवरी 22 से भी नहीं दिया और जुलाई 22 से भी नहीं दिया। वो 5% जो हमारा जुलाई 2019 का रोका हुआ था वो भी अभी तक बहाल नहीं किया। 3 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ ने जून में और दिसंबर में रिटायर होने वालों के लिए इंक्रीमेंट के आदेश अगस्त में जारी कर दिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना वो भी लागू नहीं कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना कई राज्यों ने कर ली। भाई हम कह रहे हैं चलो उस पर आर्थिक भार ज़्यादा आ रहा है पुरानी पेंशन पे, पर कम से कम एक बुला के समाधान निकालो कि उनको संतोषजनक पेंशन तो मिले जीवन यापन करने के लिए। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप केंद्रीय तिथि से देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। कई प्रकरणों में माननीय न्यायालय ने कह दिया है कि सरकार का ये बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं चलेगा कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो फिर क्यों बांटा जा रहा है सबको? हमने 38, 40 साल करने के बाद इस युग में रिटायर होते हैं कि भाई चलो रिटायरमेंट पे इतना पैसा मिलेगा, अवकाश संतीकरण का, ग्रेजुएटी का। आप उसी को हमको नुकसान कर रहा हो। हमें भी बाल बच्चों की शादी करनी है, अपने जीवन यापन करने के लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरना पड़ता है। एक मकान की भी हम लोग को नितांत आवश्यकता होती है। कई बीमारियां ग्रहण कर जाते हैं हम लोग इस उम्र में आके। तो हमारा मुख्यमंत्री से ये है कि भाई संवाद की स्थिति आप कायम करें। आप बिजी हैं, मान रहे हैं आप बिजी हैं, आप किसी मंत्री को डेप्यूट कर दो कि ये भाई ये पेंशन संघ वाले हैं, इनको बुलाया जाए, इनसे हम मध्यस्थता पूरी करेंगे। हम तो कर्मचारियों की मध्यस्थता करेंगे, पर ऐसा और उसका ऐसा समाधान भी निकालेंगे
कि कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाए, पेंशनर भी खुश हो जाए और कर्मचारी भी खुश हो जाए। आपने अब समयमान योजना निकाली, 2023 जुलाई से लाभ दे रहे हैं। जून 23 तक वालों ने क्या बिगाड़ा था? आपने पदोन्नति पे तो रोक 2016 से लगा दी हैं? भाई सरकार तो हार गई थी वहाँ आरक्षण के उस पर, आपने रोक लगाई। आज 7 साल में कम से कम 1 लाख के ऊपर आदमी रिटायर हो गया। उसको अवकाश नकदीकरण का नुकसान कर दिया, ग्रेजुटी का नुकसान कर दिया, उसको केंद्रीय किस्त से ना दे के को एरियर का नुकसान कर दिया। दूसरा, आप उसके लिए अब बोलते तो हमारा अनुरोध है कि समयमान वेतनमान योजना आपने जब से हमारा जुलाई 19 से डीए डिक्लेयर किया है वो जुलाई 19 से लागू करी जाए। 16 से मांगे, अगर 16 से नहीं कर सकते हो तो जुलाई 2019 से मांग है हमारी, तो 2019 से इसको लागू करें ताकि जो भी कर्मचारी रिटायर हुआ है और उसका जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका 20% करीब उसको आर्थिक लाभ मिल सके बुढ़ापे में। ये हमारा अनुरोध है।